हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, दिवाली क्लैश यानी कि भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन का आज है डे नंबर 7। आज कैसा ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि आज छठ की पूजा की छुट्टी है। बहुत सारी जगहों पर छुट्टी डिक्लेयर हो चुकी है, तो क्या इसका एक बेनिफिट कोई मिल रहा है इन दोनों फिल्मों को या नहीं। साथ साथ में बात करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड कहाँ तक पहुंच चुकी है 6 दिनों की, सब कुछ बताती हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द ओवरऑल रिस्पॉन्स ऑफ बोथ दीज मूवीज। देखो यार, जब रिव्यू आए थे, जब बात हो रही थी, उस वक्त पे आपको पता है कि क्या नेगेटिविटी आई थी, क्या कुछ लोगों ने बोला, मतलब और क्या क्या नहीं बोला, बुरा बोला, भला बोला। भला तो कम ही बोला। ज्यादातर रिव्यूअर्स ने इन दोनों ही फिल्मों को रेटिंग्स दी कैसी, बहुत ही मीडियोकर है, बहुत ही एवरेज फिल्म है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन सब कुछ के बावजूद जो नंबर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहे हैं, और जो न्यूट्रल ऑडियंस में अभी भी क्रेज दिखाई दे रहा है भाई वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखो, दोनों ही फिल्मों में अगर मैं इस वक्त पे बात करूं भूल भुलैया की ना, तो भूल भुलैया का तो फीवर ही डाउन नहीं होके दे रहा अभी भी। अभी वीकडेज पर भी ये दोनों फिल्में 10-10 करोड़ की कमाई कर रही हैं सेपरेटली। सोचो अगर ये सोलो रिलीज में आई होती तो क्या हुआ होता। बहुत बढ़िया रिस्पांस चल रहा है ऑन द बॉक्स ऑफिस। लेकिन पहले, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आज की अगर मैं बात करती हूँ, क्या छुट्टी का बेनिफिट दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भूल भुलैया का मॉर्निंग शोज 13% पे थे, आफ्टरनून शोज 24%। अभी इवनिंग और नाइट का तो पता नहीं है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करती हूँ कि ओवरऑल कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर मैं बुक माई शो पे जाकर चेक करती हूँ कि क्या देखने में मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा रिस्पॉन्स पता चल जाएगा हमारे को। यहाँ पर भी अभी भी देखो 8,000 टिकट्स जो है वो बुक हो रही हैं। और मैं अगर यहाँ पे कोई ऑरेंज कलर ढूंढना चाहूँ तो भाई वो तो नहीं यहाँ पे अभी दिख रहा। आई एम श्योर इवनिंग में और नाइट में सारा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखो यार, जब नॉन हॉलिडे पे 10-10 करोड़ का नंबर लेकर के आ रही है, तो आज छुट्टी का जो दिन है उस दिन पर मुझे लगता है कि करीब करीब 8-9 करोड़ का तो ये नंबर लेकर ही आएंगे। डबल डिजिट्स की मनोकामना करना या उसकी प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा बेमानी हो जाएगा, क्योंकि अब फिल्में अपना एकदम से जो एक तेज मोमेंटम पकड़ा था ना, वो तो स्लो डाउन हो चुका है। अब असली फर्क पड़ेगा, पता है कब फर्क पड़ेगा? सैटरडे और संडे को, क्योंकि अभी फिल्में अपने इनिशियल स्टेज में है, तो अच्छा खासा रन अभी एंजॉय करेंगी जब तक कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं आ जाती है। पुष्पा की बात हो रही है, अगर यहाँ पे पुष्पा जब तक नहीं आ जाती है, कंगुआ से भी थोड़ा बहुत मार्केट्स पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर हम हिंदी मार्केट्स की बात करते हैं, तो हिंदी मार्केट्स अभी भी भूल भुलैया और सिंघम को भी प्रेफर कर रही है। कंगुआ का अगर बहुत अच्छा हुआ कंटेंट तो 100% टक्कर तो दे सकती है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपसे सिंघम की, कि सिंघम इस वक्त पर, इस दिन पर क्या कमाल कर रही है, क्या सिंघम ने कोई नंबर अच्छा दिखाया? तो सिंघम यार, मॉर्निंग शोज 9%, आफ्टरनून 17.2%। ये कोई नई बात नहीं है, पहले से भी सिंघम की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है वो थोड़ी सी कम आती है, लेकिन नंबर ही अच्छे कर रही है। 2.97 करोड़ अभी तक हो चुका है आज का। लेकिन अगर दोनों के नंबर्स की बात की जाए, तो भाई दोनों ही फिल्मों के नंबर्स जो ओवरऑल हम वर्ल्ड वाइड मार्केट की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड में बहुत ही अच्छा एक अपनी जगह हासिल कर लिया। भूल भुलैया की बात करती हूँ मैं, तो 227 करोड़ पर मामला आ चुका है। और अगर मैं सिंघम की बात करती हूँ, तो भाई सिंघम करीब करीब 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उठा चुकी है, विच इज समवॉट नियर टू इट्स बजट। अब बजट की बात की जाए, तो भाई बजट तो कई जगहों पर रिपोर्टेड सिंघम का 300-350 करोड़ भी है। लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं 7 दिनों के हिसाब से, 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड इज अ वेरी गुड नंबर, एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू सैकनिल। यहाँ पर कोई काउंटर नहीं कर सकता है मुझे आके कि भाई ऐसा है नंबर्स, तो ये तो आप वर्ल्ड वाइड बता रहे हो, आप नेट की बात करो, टोटल नंबर्स क्या आए हैं उसकी बात करो। मेरे हिसाब से सैकनिल काफी सही रिपोर्टिंग करता है। अंडर रिपोर्टेड है तो क्या हुआ, आई थिंक सही नंबर होना जरूरी है। अगर थोड़ा सा कम रिपोर्ट भी आ रही है, तो भी आप ये मान के चलो कि कम में भी ये 250 करोड़ का नंबर आ रहा है, तो बहुत अच्छा नंबर है, विच मीन्स कि एक्चुअली फिल्म अपने बजट रिकवरी के बहुत नजदीक है फ्रॉम द बॉक्स ऑफिस। ओटीटी राइट से तो ऑलरेडी कर ही चुकी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भूल भुलैया की भी साथ में, तो भूल भुलैया ने भी अपना परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया दिखाया है। और अभी इस वक्त पर जिन नंबर्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिस परफॉर्मेंस की मैं आपसे बात कर रही हूँ, भूल भुलैया तो ऑलरेडी उसको सरपास कर चुकी है अपने बजट को। भूल भुलैया का तो बजट ही 150 करोड़ था। तो ये अपने बजट की रिकवरी बहुत आराम से कर चुकी है। अब आगे कहाँ तक जाएंगे? आगे जब तक पुष्पा नहीं आती है, और अगर कंगुआ का रिस्पॉन्स देखना है, अभी तो कंगुआ का रिस्पॉन्स कैसे रहता है, जब तक पुष्पा नहीं आती तब तक बहुत बड़ा कोई चैलेंज है नहीं इन दोनों फिल्मों के सामने। आई वुड से दैट ऑडियंस रियली रियली डिसाइड्स, ऑडियंस ही एक्चुअली वर्डिक्ट जो है वो बताती है फिल्मों का, कौन सी फिल्म क्या कर रही है, कौन से एक्टर जो है वो बड़े एक्टर हो गए हैं आज के समय में। अब हम कार्तिक आर्यन की बात करते हैं, कार्तिक आर्यन का स्टारडम हैज रियली ग्रोन। चंदू चैंपियन के टाइम की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, क्योंकि चंदू चैंपियन के टाइम पे बहुत ट्रोलिंग की गई थी कार्तिक की, कि भाई ये क्या लग रहा है, भाई ये तो अच्छा नहीं है, ये तो वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई बिलीव आज के टाइम में एक आउटसाइडर होते हुए इस तरीके का स्टारडम हासिल करना बिल्कुल आसान बात नहीं है, बहुत ही मेहनत और लक फैक्टर, यस ऑफ कोर्स आई वुड से लक फैक्टर है यहाँ पे। लेकिन मैं मानूंगी कि यार ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स के सामने अपनी फिल्म लेकर के आए, और फिर जब लेकर के आए तो उस फिल्म ने भी अपना कमाल दिखा दिया बॉक्स ऑफिस पे, कि भाई देख लो हम भी आ चुके हैं मैदान में। सो लेट्स होप दैट नाउ इन द फ्यूचर बोथ द फिल्म्स गेट इक्वल
काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स, और जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग होल्ड अभी चल रहा है यही चलता रहे आगे चल के भी। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है इन दोनों फिल्मों को लेकर के, लिखने इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।